नमस्ते बच्चों, संस्कृत फॉर सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सरस्वती नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 5 में से चौथा पाठ स्त्रीलिंग शब्दाः, स्त्रीलिंग के शब्द आकारांत शब्द है, उसे पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दाः आकारांत। स्त्रीलिंग के शब्द है जो आकारांत है। स्त्रीलिंग के शब्द आकारांत होते हैं, ईकारांत होते हैं। पहले वीडियो में हमने पुल्लिंग शब्दाः देखे थे जो अकारांत थे। इस वीडियो में हम स्त्रीलिंग शब्द देखेंगे आकारांत। यहाँ पे देखेंगे, घर में माता आपका ध्यान रखती है, पाठशाला में शिक्षिका पढ़ाती है। कौन कौन है स्त्रीलिंग देखेंगे। घर में माता है, पाठशाला में विद्यालय में शिक्षिका है, नेहा लता रमा नौका से नदी पार करती है। इन सभी शब्दों के अंत में आ है, अतः ये स्त्रीवाची है। पाठ में हम ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। स्त्रीवाचक शब्द मतलब जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हो, मतलब स्त्री होने का बोध कराते हो, लड़की होने का बोध कराते हो, कन्या होने का बोध कराते हो और जिनके अंत में आ स्वर आता हो, वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रमा, रमा का वर्ण विग्रह किया जाए तो र प्लस अ प्लस आ, मतलब जिसके अंत में आ आए, ऐसे शब्द होते हैं आकारांत, जो स्त्रीलिंग शब्द ही कहलाते हैं। उसके बाद है कन्या। कन्या, कन्या का वर्ण विग्रह देखेंगे हम तो क न या मीन्स कन्या। इसके अंत में क्या है तो आ है, इसलिए उन शब्दों को कहते हैं आकारांत शब्द। संस्कृत भाषा में पुल्लिंग की तरह स्त्रीलिंग में भी 3 वचन होते हैं, जैसे कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे देखेंगे बालिका, बालिका एक वचन है, एक बालिका है इसलिए एक वचन बालिका। हम पुल्लिंग में क्या करते थे, वही रामः या फिर बालकः, उस तरह विसर्ग लगता था, पर इसमें बालिका आकारांत है। उसी तरह बालिके द्विवचन, 2 बालिकाएं होंगी तो द्विवचन में बालिके, पुल्लिंग में रामौ देवौ बालकौ और बहुवचन में बालिकाः, 2 से ज़्यादा बालिका। और पुल्लिंग में सेम वही उसी तरह रामाः बालकाः। अकारांत स्त्रीलिंग, तो यहाँ अकारांत स्त्रीलिंग नहीं आता, स्त्रीलिंग ज़्यादातर आकारांत होता है। यहाँ टाइपिंग में मिस्टेक की हुई है इसलिए अकारांत हो गया है, पर यहाँ आकारांत होना चाहिए। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप तीनों वचनों में इस प्रकार बनाए जाते हैं, तो देखेंगे तीनों वचनों में किस तरह होते हैं आकारांत स्त्रीलिंग रूप। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक, द्विवचन मतलब 2, बहुवचन मतलब 2 से ज़्यादा। शब्द दिया गया है तो बालिका शब्द है और उसे हमें कुछ भी उसमें ऐड नहीं करना, लगाना नहीं है, तो बालिका बालिका आकारांत स्त्रीलिंग, क्योंकि बालिका अंत में आ रहा है इसलिए उसे बालिका आकारांत कहते हैं। उसी तरह अगर द्विवचन के शब्द बनाएं तो हमें बालिका को ए लगाना है, बालिके। उसी तरह बहुवचन में हम देखेंगे तो शब्द को बालिका उसमें आह लगाना है, जैसे कि बालिकाः। एक वचन सिर्फ बालिका, द्विवचन बालिके और बहुवचन में बालिकाः। अगर हम पुल्लिंग शब्द देखेंगे तो बालकः,
बालकौ और बालकाः। हमारा द्विवचन है वो बदल जा रहा है। उसी तरह आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के तीनों वचनों में कुछ उदाहरण। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। यहाँ पर है महिला। एक महिला, एक महिला को हम सिर्फ महिला कहते हैं। महिले, दो महिलाएं, दो से ज़्यादा, बहुत सी महिलाएं हैं। के बाद एक गायिका, दो गायिका, बहुत सी गायिकाएं। एक छात्रा, दो छात्राएं, बहुत सी छात्राएं। एक बकरी, दो बकरियां, बहुत सी बकरियां। अजा, अजय, अजाह। और कुछ उदाहरण हैं, उन्हें देखेंगे। एक चींटी, पिपीलिका, दो चींटियां, पिपीलिके, बहुत सी चींटियां, पिपीलिकाः। एक चूहिया, दो चूहिए, चूहिया, और बहुत सी चूहिया। एक चिड़िया, दो चिड़िया, बहुत सी चिड़िया। एक मधुमक्खी, मधुमक्षिका, दो मधुमक्खियाँ, मधुमक्षिके, बहुत सी मधुमक्खियाँ, मधुमक्षिकाः। उसके बाद एक चट्टान, शिला, दो चट्टानें, शिले, बहुत सी चट्टानें, शिलाः। एक वचन में एक अंगूठी, मुद्रिका, मुद्रिके, दो अंगूठियाँ, बहुत सी अंगूठियाँ, मुद्रिकाः। एक नासिका, नाक, दो नाक, नासिके, और बहुत सी नाकें। इस तरह नासिकाः। द्राक्षा, एक अंगूर, द्राक्षे, दो अंगूर, द्राक्षाः, बहुत से अंगूर। एक गधा, दो गधा, गधे, बहुत से गधाएं, गधाः। एक नौका, दो नौकाएं, नौके, बहुत सी नौकाएं, नौकाः। एक चाबी, कुंचिका, दो चाबी, कुंचिके, बहुत सी चाबियाँ, कुंचिकाः। एक कली, कलिका, दो कलियाँ, कलिके, बहुत सी कलियाँ, कलिकाः। उसके बाद एक अलमारी, कपाटिका, दो अलमारियाँ, कपाटिके, बहुत सी अलमारियाँ, कपाटिकाः। देखेंगे विशेष। सामान्यतया अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आ की मात्रा लगाकर उनका स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है। यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के कुछ अन्य उदाहरण दिए गए हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो निशा, ये आकारांत है। निशा के अंत में आ रहा है, आकार का अंत हो रहा है। तो निशा मतलब रात। तो निशा, निशे, निशा, एक रात, दो रातें, बहुत से रातें। लता, लता मतलब बेल, लते, लता। मक्षिका मतलब मक्खी, मक्षिका, मक्षिके, मक्षिकाः। पादुका मतलब चप्पल, पादुका, पादुके, पादुकाः। जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर, जंतुशाले, जंतुशालाः। यहाँ पर भी सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं, वो आप पढ़ सकते हैं, जो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में दिए गए हैं। यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं, किन किन शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, वो अंग्रेजी और हिंदी में दिए गए हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं।
अब देखेंगे अभ्यास कार्यम। अभ्यास कार्य क्या है वो देखेंगे। चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र देखकर हमें संस्कृत पद लिखने हैं, मतलब दो चिड़ियाओं को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो देखेंगे हम, यहाँ पे दो चिड़ियाएँ दी गई हैं। तो दो चिड़िया को संस्कृत में कहते हैं चटके। दो चिड़िया चटके। अगर एक चिड़िया होती तो चटका। उसके बाद यहाँ पे बहुत सी कलियाँ हैं, तो एक कली को कलिका, दो कलियाँ होंगी तो कलिके, और बहुत सी कलियाँ होंगी तो कलिकाह। उसके बाद यहाँ पे एक ही अंगूठी है, इसलिए मुद्रिका। दो चाबियाँ कुंची के, दो चूहिया मुशी के, बहुत से अंगूर द्राक्षाह। यहाँ पे बताए हैं लिंग अनुसारेण विभाजनम कुरुत्वत। संस्कृत में हमारे 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो यहाँ पे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिए गए हैं, तो हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग छांट कर लिखने हैं। तो पुल्लिंग में अकारांत होता है, जैसे कि यहाँ पे पर्वत, निर्झर ऐसे दिए गए हैं। मीन्स अकारांत, मतलब उसका अकार अंत में अ हो तो पुल्लिंग होता है, और स्त्रीलिंग में अंत में आ होता है, जैसे कि माला, गीता, कन्या। इस तरह आप पहचान कर अलग छांट कर लिख सकते हैं। देखेंगे पुल्लिंग शब्द कौन से हैं, तो पर्वत, निर्झर, विद्यालय, कर्ण, वृक्ष, क्रीडक, घटः, कृषक, इस तरह सभी ये पुल्लिंग शब्द हैं। और स्त्रीलिंग शब्द कौन से है, तो मणिका, जिसके अंत में आ आए, इस तरह कणिका, धरा, मक्षिका, लता, माला, कन्या, मंजुषा, पाठशाला, नासिका, परीक्षा, मुक्ता, इस तरह हमारे सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे का प्रश्न है शब्दार्थ मेलनम कुरुत। हमें शब्दों को मैच करना है, मिलाना है। देखेंगे कुंचिका, तो यहाँ पे एक ही चाबी है, हाँ, कुंचिका मतलब चाबी। उसके बाद वाटिका, एक ही है, वाटिका, बगीची। उसके बाद जंतुशाला, जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर। निशा, निशा मतलब रात, रात्रि। मधुमक्षिका मतलब मधुमक्खी। और उसके बाद सरिता, तो सरिता है ऊपर, नदी। उसके बाद हमारा जो प्रश्न है शब्दानाम स्त्रीलिंगम लिखत। मीन्स शब्दों के स्त्रीलिंग अर्थ लिखने हैं, मतलब हमें पुल्लिंग दिए गए होंगे, अकारांत पुल्लिंग दिए हैं, उसे आकारांत स्त्रीलिंग बनाने हैं। तो देखेंगे छात्र है अकारांत पुल्लिंग, तो हमें छात्रा लिखना है स्त्रीलिंग। मूषक, मूषिका। बालक, बालिका। शिष्य, शिष्या। अज, अजा। नायक, नायिका। यह ई है, आप य, नायिका ऐसा भी लिख सकते हैं, वो भी य भी लगा सकते हैं। उसके बाद का हमारा प्रश्न है वचनानुसारेण लिखत। मतलब यहाँ पे हमें मंजूषा दी गई है, उसमें हमें छांट कर लिखना है। एक वचन हो तो एक वचन में लिखना है, द्विवचन हो तो द्विवचन में लिखना है, और बहुवचन हो तो बहुवचन में हमें छांट कर अलग अलग करने हैं। तो देखेंगे हम, पहला है अम्बा। तो अम्बा ये एक वचन है, इसलिए हमें एक वचन में लिखना है। उसके बाद है ना गाय के, तो गाय के ये द्विवचन है, तो हमने द्विवचन में लिखा। कलिकाह, कलिकाह बहुवचन। अजा एक वचन। लता एक वचन। मूषिके, मूषिके द्विवचन। उसके बाद गदाह बहुवचन। कलिका एक वचन। कपाटिका एक वचन। कुंचिके द्विवचन। तुलाह बहुवचन। द्राक्षाः बहुवचन। सरिते
द्विवचन, तालिकाः बहुवचन और चटके द्विवचन। इस तरह हमें छांटकर अलग अलग करने हैं और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हमें छांटकर लिखने हैं। अब देखेंगे रचनात्मक कार्य। यहाँ पे है अकारांत पुल्लिंग और आकारांत स्त्रीलिंग पशुओं, पक्षियों और वस्तुओं के 5-5 चित्र उदाहरण के अनुसार अपनी संचिका मतलब नोटबुक में चिपकाएं और चित्रों के सामने संस्कृत में उनके नाम लिखिए। तो यहाँ पे हमें उदाहरण दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है सैनिक। सैनिक है ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, सैनिकाः बहुवचन है। उस तरह हमें उनका चित्र बनाना है और हमारी नोटबुक में चिपकाने हैं। उसी तरह ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है और ये स्त्रीलिंग है सरिता। सरिता मतलब नदी। तो आपको पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग ऐसे 2 चित्र चिपकाने हैं। मीन्स ऐसे करके हमें कितने 5-5 चित्र चिपकाने हैं, मतलब 5 चित्र पुल्लिंग और 5 चित्र स्त्रीलिंग के और उनके नाम लिखने हैं। और दूसरा प्रश्न है, कक्षा में आकारांत स्त्रीलिंग नाम वाली छात्राओं के नामों की सूची बनाकर प्रत्येक नाम का वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद मतलब वर्ण विग्रह, मतलब वर्ण को अलग अलग करना। जैसे कि माला हो तो हमें वर्ण विग्रह करना है म प्लस आ मा, ल प्लस आ माला। इस तरह हमें वर्ण विग्रह करना है, उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। क्रियाकलाप एक्टिविटी दी गई है। अपनी संचिका में चिपकाए गए पशु, पक्षी और वस्तुओं के चित्रों के नामों के वचनानुसार रूप लिखिए और उनका कक्षा में उच्च स्वर में उच्चारण कीजिए। मतलब आपने जो चित्र आपने चिपकाए हैं पशु, पक्षी या वस्तुओं के, तो उनका हमें एक वचन, द्विवचन में करना है। जैसे कि सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः ये पुल्लिंग है इसलिए, और नदी सरिता ये स्त्रीलिंग है इसलिए सरिता, सरिते, सरिताः। मैंने यहाँ पे 2 उदाहरण हैं माला का दिया है, तो माला, माले, माला ये स्त्रीलिंग है इसलिए माला, माले, मालाः। रामः, रामौ, रामः, राम ये पुल्लिंग है, रामः शब्द ये पुल्लिंग है इसलिए रामः, रामौ, रामाः। यहाँ पर एक सूक्ति दी गई है, नाभिमानः शुभार्थी नाम। मीन्स हमारा जो भला चाहते हैं वो कभी अभिमान नहीं करते, वो हम पर अभिमान की तरह वर्तन नहीं करते। भला चाहने वालों को अभिमान नहीं होता। अगर कोई हमारा भला चाहता हो तो हमसे या किसी बात का वो अभिमान कभी नहीं करता। यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया है कि यदि आपका कोई मित्र अभिमान करने लगे तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? क्या उसे छोड़ देंगे या उसे समझाएंगे? तो नहीं, वो हमारा मित्र है, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हम उसे समझाएंगे कि हाँ, अभिमान करने से किसी का भला होता नहीं है। सदैव किसी का अच्छा ही चाहना चाहिए, भला ही चाहना चाहिए। अभिमान करने से हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, बल्कि जो सामने वाले व्यक्ति के मन में हम बुरे हो जाते हैं। हमारा जो प्रतिबिंब है वो बुरा हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी अभिमान करना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सभी का भला ही सोचना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब